हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल और आप देख रहे हैं अनुराधा बेबी केयर चैनल। आज का वीडियो का टॉपिक है कि अगर आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है या फिर दूध पिला रही है तो आपको क्या क्या चीज़ें नहीं खाना चाहिए, यानी कि कौन से सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसको अभी आपको परहेज करना है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपको ये अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने अनुराधा बेबी केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि इस चैनल में अपलोड होने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। पहली बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि अगर हाल ही में आपका डिलीवरी हुआ है तो अपने बच्चे को कम से कम 6 से 1 महीने तक अपना दूध जरूर पिलाइए, क्योंकि आपके दूध में वो सारे न्यूट्रिएंट्स या फिर पोषक तत्व होता है जो आपके बेबी के मेंटल और फिजिकल हेल्थ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। तो इसीलिए कोशिश करें कि आपका बेबी 6 महीने तक सिर्फ आपका दूध पिए और एटलीस्ट 1 साल तक वो दूध पीता रहे। जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, आपका बेबी आपके गर्भाशय में होता है, तो इसीलिए आप अपना ज़्यादा ख्याल रखते हैं और अपना खान पान का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। लेकिन डिलीवरी के बाद आप इतना ख्याल नहीं रख पाते क्योंकि आप अपने बेबी के देखभाल में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि आप अपने ध्यान ठीक से नहीं रख पाते हैं। लेकिन अगर आप अपने बेबी को दूध पिला रही हैं तो आपको ये बात ज़रूर याद रखना चाहिए कि आप जो भी खाती है या फिर जो भी पीती है वो आपके स्तनों के दूध में जाता है और वही दूध आपका शिशु पीता है। तो इसीलिए आपका खाने पीने का सीधा असर आपके शिशु के ऊपर हो सकता है। तो इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आपको कुछ चीज़ों का परहेज करना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों का आपके शिशु के ऊपर गलत असर पड़ सकता है। पहला चीज़ है कैफीन। कैफीन एक ऐसा केमिकल होता है जो कि सीएनएस स्टिमुलेंट होता है, यानी कि हमारे ब्रेन को अलर्ट रखता है। और ये जो कैफीन है वो आपको टी में मिलता है, कॉफ़ी में मिलता है और चॉकलेट में मिलता है और कोला में भी मिलता है। तो अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान टी लेते हैं या फिर कॉफ़ी लेते हैं या फिर कोला लेते हैं या फिर चॉकलेट लेते हैं तो ये कैफीन आपके ब्रेस्ट मिल्क में आएगा और जब आपका शिशु आपका दूध पिएगा तो उसके बाद उसका ब्रेन अलर्ट रहेगा और उसको नींद नहीं आएगा, यानी कि वो ठीक तरह से सो नहीं पाएगा और उसको नींद कम आएगा। अगर आपके शिशु को नींद कम आएगा तो वो चिड़चिड़ा भी हो जाएगा। न्यूबॉर्न बेबी के लिए नींद बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि ये उनका ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सेकेंड जो चीज़ें हैं वो है ऑनियन और गार्लिक, यानी कि प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन का जो तासीर होता है वो जनरली गर्म होता है। बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो अभी इतना डेवलप नहीं हुआ होता है। तो अगर आप ज़्यादा ऑनियन और गार्लिक लेंगे तो ये आपके ब्रेस्ट मिल्क में जाएगा, आपका बेबी उसे ठीक से डाइजेस्ट ना कर पाए और उसमें गैस भी बन जाए और उसका पेट में गड़बड़ भी हो सके। ऑनियन और गार्लिक का जो स्मेल होता है वो भी तेज होता है। तो अगर आप ज़्यादा ऑनियन और गार्लिक कंज्यूम करेंगे तो हो सकता है कि इस स्मेल की वजह से आपका शिशु आपसे दूध ना पिए या फिर उसको अच्छा ना लगे। तीसरा फूड जो कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अवॉइड करना है वो है गैस फॉर्मेशन करने वाला फूड, जैसे कि मूली, कैबेज यानी कि पत्ता गोभी, कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी या फिर ब्रोकोली। ये सारे जो सब्जियां होते हैं वो जनरली गैस फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आप ये सारे चीज़ें लेंगी तो आपके शिशु के पेट में गैस फॉर्मेशन हो जाएगा और कॉलिक का भी प्रॉब्लम हो जाएगा। वैसे ही न्यूबॉर्न बेबी को कॉलिक और गैस का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए अगर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आप ये सारे गैस फॉर्मिंग फूड लेंगे तो बेबी का कॉलिक और गैस फॉर्मेशन का प्रॉब्लम और भी ज़्यादा हो सकता है। तो इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आप ये सारे गैस फॉर्मिंग फूड को अवॉइड करें या फिर परहेज करें। चौथा जो चीज़ है जो कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आपको परहेज करना है वो है जितने सारे खट्टे फल। खट्टे फल यानी कि नींबू, संतरे, मौसम्बी, ये सब हो। मैं मानती हूँ कि ये सारे फलों में विटामिन सी होता है, लेकिन अगर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आप या फिर ये सारे खट्टे फल लेंगे तो आपके शिशु में गैस फॉर्मेशन हो सकता है और एसिडिटी का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके बजाय आप विटामिन सी से भरपूर कोई और फ्रूट जैसे कि पपैया वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान आपको जंक फूड नहीं लेना है, तेल मसाला वाला चीज़ वो भी ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आप वो जंक फूड लेते हैं या फिर तेल मसाला वाला चीज़ भी ज़्यादा लेते हैं तो इसके वजह से भी आपका शिशु का इंडाइजेशन प्रॉब्लम हो सकता है या फिर कॉलिक या फिर गैस का प्रॉब्लम भी हो सकता है। साथ ही साथ आपको हाई मर्क्यूरी वाला सी फिश जैसे कि टूना, शार्क, ये सब भी अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप ये सारे चीज़ें लेती हैं तो मर्क्यूरी आपके दूध से आपके बच्चे तक जाएगा, जो कि काफ़ी पॉइजनस होता है या फिर टॉक्सिक होता है। तो इसीलिए अभी आपको हाई मर्क्यूरी वाला जो सी फिश होता है उसको अवॉइड करना है। साथ ही साथ आपको मिंट यानी कि पुदीना या फिर सागे या फिर पार्सले ये सब नहीं लेना है। अगर अभी आप मिंट या फिर सागे या फिर पार्सले ये सब हर्ब्स लेते हैं तो आपका मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगा। मिंट में या फिर सागे में या फिर पार्सले में कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जो कि आपके मिल्क प्रोडक्शन को कम कर देता है। तो इसीलिए आप इससे बनी कोई भी चीज़ जैसे कि पुदीने की चटनी या फिर पुदीने से बनी और भी कोई व्यंजन ना ले। इसके अलावा आपको मेज़ यानी कि मक्का वो भी नहीं लेना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को मेज़ से एलर्जी होता है।
सो जो भी फूड जो आप जानते हैं कि एलर्जी कर सकता है, उसको अभी अवॉइड करना बेहतर है। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आप जो भी दवाएँ ले रही हैं या फिर एंटीबायोटिक्स ले रही हैं, वो अपनी मर्ज़ी से ना लीजिए। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लीजिए, क्योंकि जो भी दवाई या फिर एंटीबायोटिक्स आप ले रहे हैं, उसका कुछ-कुछ अमाउंट आपके दूध में आता है और वो आपके शिशु तक जाने का भी खतरा रहता है। तो इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कोई भी दवाई या फिर कोई भी एंटीबायोटिक्स लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना बेहद ही ज़रूरी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो में आपको एक क्लियर कट आइडिया लग गया होगा कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आपको क्या-क्या चीज़ें नहीं खाना है या फिर क्या-क्या चीज़ें परहेज़ करना चाहिए और क्यों परहेज़ करना चाहिए। सो और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।